सपोज कीजिए आपका लैंड है और ये है आपका स्टेम और ये आपका प्रॉपर क्या है, रूट्स। रूट्स होते हैं, इनको बोलते हैं जड़ बोलते हैं। पता है रूट्स के भी टाइप होते हैं, टैप रूट्स और फाइबर रूट्स, बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। ये जो मेन पार्ट है ये होता है स्टेम और रूट्स का, और ये क्या काम करता है, ये अदर जो ब्रांचेस होती हैं, देखो ये मैंने अदर साइड निकाली ना, इन्हें ब्रांचेस बोलते हैं। फिर इनके ऊपर लीव्स होती हैं, ये ब्रांचेस हैं, फिर इनके ऊपर लीव्स होंगे। अब मैं कंप्यूटर से बना रहा हूँ इसलिए अच्छी नहीं बन रही है। देखो ये लीव्स है, माउस प्रॉपर काम नहीं कर रहा। ओके, ये लीव्स टाइप के हो गए। ठीक है, तो इस पोर्शन को बोलते हैं रूट, इसको बोलते हैं स्टेम, और जो मेन स्टेम से चीजें निकलती हैं वो होती हैं ब्रांचेस। ब्रांचेस को बोलते हैं शाखाएं। ठीक, तो इसमें काटे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें थॉर्न्स काटे भी होते हैं। कुछ प्लांट, ऐसा नहीं कि हर प्लांट में, जैसे आपके साइड में डायग्राम दे रखा है, देखो ये थॉर्न्स होते हैं, ये इनको बोलते हैं कांटे, और ये हर प्लांट्स में नहीं होते हैं। जो आपके सामने डायग्राम दे रखा है ये रोज प्लांट का है। और प्लांट में मेन चीज क्या होती है पता है? मेन चीज तो वैसे सब पार्ट होते हैं, लेकिन जो प्लांट जिससे खाना बनाते हैं वो होते हैं लीफ, यानी पत्तियां। पत्तियां नहीं होंगी तो प्लांट्स खाना बनाने में दिक्कत होगा, प्लांट्स खाना नहीं बना पाएंगे अपना। इसलिए प्लांट्स को, और जो लीव्स होती है उनको किचन ऑफ अ प्लांट बोला जाता है, लीव्स को। अब वो ग्रीन कलर की क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर एक सब्सटेंस पाया जाता है, एक केमिकल टाइप का, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, जिसके कारण वो ग्रीन कलर का होता है। ओके, आप पेज को टर्न कीजिए। अब इसमें पोर्शन है बर्ड। बर्ड क्या होता है? जैसे सपोज कीजिए एक प्लांट का एक पोर्शन है, इसमें से छोटी सी कली निकली है, ये होता है बर्ड। फिर धीरे धीरे ये क्या होता है, ये बाद में एक अच्छा सा फ्लावर बन जाता है। यही बर्ड टर्न होके फ्लावर बन जाता है। तो ये बर्ड होता है, इसको बोलते हैं कली, बर्ड होता है ये। और बाद में ये फ्लावर जिसको फूल बोलते हैं, फूल बन जाता है। ओके, तो आपके बुक में दे रखे हैं कई सारे, और फूल जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं, जैसे सनफ्लावर येलो, रोज रेड है, जैस्मिन, लोटस, कई तरह के फ्रूट्स उसमें वो होते हैं फूल। ओके बच्चों, अब मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को क्या दिखाने का, पता है? एक रियल फ्लावर, एक रियल फ्लावर देखने चलते हैं। मैं आपको अपने ऊपर टेरेस पे लेके जा रहा हूँ, जिससे आप रियल फ्लावर देखेंगे। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज अ फ्लावर। ओके, ये फ्लावर है, एंड दिस इज अ बर्ड। देखो अभी ये पूरा फूल खिला नहीं है अभी, है ना? दिस इज अ बर्ड, ये बर्ड है, और दिस इज अ फ्लावर, ये आपका पूरा फ्लावर है। और आपको इसकी मेन स्टेम देखनी है, तो ये बीच में इधर है आपकी मेन स्टेम, और बाकी अदर ब्रांच, इसको बोलते हैं सब ब्रांचेस हैं। ये लीव्स है, ग्रीन प्लांट।
ओके, नाउ दिस इज अ कैक्टस टाइप का होता है, इसको हम एलोवेरा बोलते हैं। एलोवेरा में देखो ये कांटे भी लगे हुए हैं, थॉर्न्स। आप लोगों ने एलोवेरा देखे होंगे, ठीक है, इस पे कांटे भी लगे होते हैं एलोवेरा में। एंड दिस इज ग्रास। ओके, अगेन फ्लावर देखो, तो आप लोगों ने देख लिया कि ये प्लांट है, ये प्लांट की मेन स्टेम, और प्लांट इसके नीचे रूट होता है, इसके नीचे रूट होगा। ये प्लांट ऊपर जो हिस्सा है इसको बोलते हैं शूट, ये मेन स्टेम है। देखो ये प्रॉपर मेन स्टेम है, इसके बाद ये अदर ब्रांचेस हैं, और फिर ये लीफ है। और ये देखिए, ये फ्लावर है। और ये देखिए एक और बर्ड, अभी पूरा फ्लावर नहीं हुआ है, धीरे धीरे ये बड़ा होके एक फ्लावर बन जाएगा लाइक दिस। ओके बच्चों, तो आप लोगों ने देखा प्लांट किस तरह से होते हैं, और कैसे उनके फ्लावर होते हैं, कैसे उनके बर्ड्स होते हैं। तो जब आप लोग अपने घर में, आपके सबके घरों में प्लांट होगा मुझे पता है, तो अपने घरों में जब आप प्लांट देखेंगे तो कई पार्ट्स होते हैं, उनके लीफ अलग होते हैं, ब्रांचेस अलग होते हैं, स्टेम अलग होते हैं, फ्लावर अलग होते हैं, बर्ड अलग होते हैं, सबके अलग अलग पार्ट होते हैं। ओके, हाँ, लेकिन मैं आपको फ्रूट्स नहीं दिखा पाया क्योंकि अभी फ्रूट्स अभी आए थे, अभी आए नहीं थे, वरना हमारे पास एक लेमन प्लांट भी है, उसमें मैं आपको लेमन भी दिखाता, लेकिन अभी उसमें लेमन आए नहीं। तो बुक पे आ जाइए, पेज नंबर 8 पर। फ्लावर चेंज इनटू फ्रूट्स। जो फ्लावर होता है, जैसे डायग्राम देखिए, प्लांट्स फ्रॉम बर्ड, पहले प्लांट में बर्ड निकलता है, उसके बाद उसमें से ब्लूम इनटू थोड़ा थोड़ा फ्लावर बनता है, और फ्लावर के बाद वो एक फ्रूट्स की शेप में आता है, फिर प्रॉपर फ्रूट बन जाता है। अब इट इज नॉट कंपल्सरी कि हर फ्लावर फ्रूट बनता है, ये जरूरी नहीं है कि जितने भी फ्लावर होते हैं सब फ्रूट बन जाए, इट इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है, तो जो हम जो आपने वो देखा है पोमीग्रेनेट, अनार देखा है आप लोगों ने? अनार आप लोग खाते भी होंगे, है ना, लेकिन अनार का जो प्लांट होता है उसमें देखेंगे आप लोग, अनार का जो पौधा होता है उसमें पहले वो बर्ड सब बनता है, फिर फ्लावर बनता है, फ्लावर के बाद फिर प्रॉपर अनार बनता है, वो इस तरह से बनता है वो। और फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं पता है? फ्रूट्स के अंदर होते हैं सीड, जिसको बेबी प्लांट सीड बोलते हैं, जिसको बेबी प्लांट बोलते हैं। आप उसको सीड को मिट्टी में डालोगे तो फिर उसी का प्लांट निकल के आएगा। जैसे मान लीजिए आपने मैंगो सीड लिया और मैंगो सीड को आपने मिट्टी में डाला, तो कुछ टाइम बाद जो प्लांट निकलेगा वो मैंगो प्लांट निकलेगा। तो फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं? सीड। देयर इज अ बेबी प्लांट इनसाइड द सीड। सीड के अंदर छोटा सा बेबी प्लांट होता है, जैसे आपके डायग्राम में दे रखा है, ऊपर देखिए पेज नंबर 9 के सबसे ऊपर, पेज नंबर 9 में सबसे ऊपर दे रखा है एक सीड है, उस सीड को मिट्टी में डाला। अब सीड को बढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है? सीड को बढ़ने के लिए चाहिए होता है पहली बात तो मिट्टी, प्लांट, वो मिट्टी चाहिए होती है, मिट्टी में तो डालेंगे आप, उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी डालना होता है, फिर सूरज की रोशनी होती है, और फिर प्रॉपर हवा होती है। तो इन सब चीजों की जब प्लांट को, सीड को मिलता है, तो धीरे धीरे इसमें से प्लांट निकलना शुरू हो जाता है। अगर इसमें से एक भी चीज सीड को नहीं मिलेगी तो प्लांट वो नहीं बढ़ पाएगा। तो देखो सीड है, सीड मिट्टी में डला हुआ है ना, फिर इसमें सनलाइट, सूरज की रोशनी मिल रही है, रेन, पानी भी मिल रहा है, और हवा तो रहती रहती है हमारे एटमॉस्फेयर में। फिर इसके बाद धीरे धीरे उसमें से देखो एक छोटा सा प्लांट निकलना शुरू हुआ, और फिर कैसे बाद में बड़ा होके वो एक प्रॉपर प्लांट बन गया। इसको बोलते हैं जर्मिनेशन। जो बड़ी क्लास में आप पढ़ेंगे जर्मिनेशन क्या होता है, इस पूरे प्रोसेस को जर्मिनेशन बोलते हैं। ओके, तो देखा आप लोगों ने किस तरह से प्लांट के पार्ट्स होते हैं।
अब मैं जरा कुछ एक्सरसाइज पूछूं आप लोगों से। डैश कैरी वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, कौन वाटर ले जाता है पूरे प्लांट तक फैलाता है? लिंदा बेंस, वो आपके एमसीक्यूज है। प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो पूरे पार्ट तक वाटर पहुंचाता है? वेरी गुड काशवी, वेरी गुड दर्श, नीरवी। ओके, आंसर इज स्टेम। स्टेम होता है जो पूरे पार्ट तक, एक एक हिस्से तक, जो रूट से मिनरल्स मिलते हैं ना, हम मिट्टी में प्लांट क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें हमें मिनरल्स मिलते हैं, न्यूट्रिशन मिलते हैं प्लांट को। तो प्लांट को जो भी मिनरल्स मिलता है वो स्टेम पूरे ब्रांचेस तक पहुंचाता है। मोस्ट लीव्स आर ऑफ डैश कलर, प्लांट्स की ज्यादातर हिस्से, जो प्लांट्स की ज्यादातर जो लीव्स होती है किस कलर में होती हैं? लीव्स किस कलर की होती हैं? पत्तियां किस कलर की होती हैं? पत्तियां होती हैं ग्रीन कलर की। वेरी गुड, हरे कलर की पत्तियां होती हैं। यस। ओके, अब फ्लावर्स होते हैं, फूल, फूलों की स्मेल कैसी होती है? बेकार होती है, प्रिटी होती है, या स्वीट होती है, कलरफुल होती है? स्वीट स्मेल होती है। आपने फूलों को स्मेल किया है? बड़ी अच्छी अच्छी खुशबू आती है। लेकिन सम फ्लावर्स, ऐसा नहीं कि सारे फ्लावर्स की स्मेल हमको अच्छी लगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट डैश द प्लांट इन द सॉइल, जो रूट होता है वो प्लांट को मिट्टी में कैसे करके रखता है? वेरी गुड गोरांशी, वेरी गुड यशगर, फिक्स, बिल्कुल फिक्स रखता है। हवा चले, फूंक मारो, वो नहीं गिरेंगे। अभी हम लोग ने प्लांट देखा था ना, वो कैसे था, हवा भी चले तो प्लांट गिरा नहीं था। क्यों नहीं गिरा था? क्योंकि रूट ने उसको फिक्स करके रखा था। फ्लावर चेंज इनटू व्हाट, जो फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, फ्लावर चेंज होके क्या बन जाते हैं? वेरी गुड बच्चों, फ्रूट्स बन जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। फ्रूट्स हैव डैश इनसाइड देम, फ्रूट्स के अंदर क्या होता है? सीड। और सीड को पता है क्या बोलते हैं? हम सीड को बोलते हैं बीज। अच्छा, कोई बता सकता है कि कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम खाते भी हैं, कुछ बीज ऐसे होते हैं जिन्हें हम खाते हैं? कौन से बीज ऐसे होते हैं जो हम खाते हैं? कोई बता सकता है ऐसे कौन से सीड हैं जिन्हें हम खाते हैं? नो। क्यों दर्श, आप रोटी नहीं खाते हो? हाँ सर, रोटी तो खाते हूँ। रोटी किससे बनती है? रोटी आटे से बनती है। आटा किससे बनता है? आटा गेहूं से बनता है। और गेहूं क्या है? गेहूं तो एक सीड ही तो है। चावल क्या है? चावल भी एक सीड है। हम पल्सेस, दाल, पल्सेस खाते हैं, दाल, दाल भी तो सीड ही होते हैं। अगर आप गेहूं को मिट्टी में डालोगे तो गेहूं का प्लांट निकल के आएगा। आप चावल को मिट्टी में डालोगे ना, चावल को, चावल का भी एक प्लांट निकल के आएगा। हम उन्हें खाते भी हैं, है ना? अ डैश ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, अ डैश ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, एक क्या वो न्यू प्लांट बन जाता है? सीड। वेरी गुड रेयांश, दर्शक अग्रवाल, वेरी गुड। अ सीड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, सीड ग्रो बड़ा होके न्यू प्लांट बन जाता है। वेरी गुड। अ डैश ग्रो एंड बिकम अ फ्लावर, अरे डैश ग्रो बिकम अ फ्लावर, क्या बनता है वो? बर्ड। वेरी गुड। अब बर्ड छोटा सा होता है, लाइक दिस, तो वो धीरे 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 खिल के पूरा फ्लावर बन जाता है। ओके बच्चों,
आपको मैं प्लांट से रिलेटेड एक वीडियो और दिखाता हूं जो प्लांट से रिलेटेड है। ओके, वीडियो के नाम पे बच्चों के चेहरे पे हंसी आ जाती है, वाह। ऐसे खुश हो जाते हैं बच्चे। एंजल, मैं आपकी बात अभी सुनूंगा, इस वीडियो के बाद मैं आपकी प्रॉब्लम सुनूंगा। ओके एंजल। Types of plants. There is a park behind Arman's house. Armand and Arzu go there for a walk every morning with their dog Ginger. There are many plants in the garden. Do they all look the same? No. Plants are of different shapes and sizes. Some are big, some are small, some are very small. The big and strong plants are called trees. Arzu says there are 3 trees in the park. Arman says there are 4 trees in the park. Who is right? Plants make our world beautiful. They keep the air fresh and clean. Trees are also of different shapes and sizes. They grow very tall, so it is not easy to climb trees. Some plants are small but strong. Such plants are called shrubs. Should we pluck flowers? No, we should not. Some plants are small and weak. Such plants are called herbs. Have you smelled mint, coriander, and tulsi? They all smell different. Some plants have weak stems. They cannot grow straight on their own. They need support of walls, sticks, or other plants to grow. Such plants are called climbers. Some weak plants grow along the ground. Such plants are called creepers. Just as no two human beings are the same. No two plants are the same. Like us, even plants have different parts, and each part has its own function. Roots. Roots hold the plant to the ground. They also take in water and nutrients from the soil. Roots mostly grow under the ground. Do you know? Trees have big roots and herbs have small roots. Stem or trunk. It holds the plant up. It takes food and water to all parts of the plant. Some stems are weak and some are strong. Leaves. Leaves make food for the plant. Flowers. Flowers make seeds or fruit. The flower is the most
beautiful part of the plant. Leaves, flowers, and fruits grow on stem. Now you know. Plants are of different shapes and sizes. The big and strong plants are called trees. Shrubs are smaller than trees. Small and weak plants are called herbs. Plants that need support of sticks, walls, or other plants are called climbers. Plants that grow along the ground are called creepers. Like us, plants too have different parts. They have roots, stem, leaves, flowers, and fruits. Each part of the plant has its own function. मेरे हाथ में दर्द हो गया फोन पकड़े पकड़े। ओके बच्चों, कल मैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का या तो टेस्ट भी ले सकता हूँ या एक्टिविटी टाइप का कुछ करा दूंगा। ओके बता। यस एंजल। सर गलती से हो गया था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो बार बार हैंड रेस करो, मुझे लगा कोई प्रॉब्लम होगी आपको। सॉरी सर। बोल। ओके बेटा, कोई बात नहीं। बोल रहे सॉरी बोल रहे सॉरी बोल रहे सॉरी बोल रहे। ओके बच्चों, आपको कोई प्रॉब्लम, किसी और को कुछ पूछना है? कल फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का टेस्ट होगा, ध्यान रखना। मैं रिवीजन टेस्ट लूंगा मैं आप लोगों का कल, अच्छे से प्रिपेयर करना। बहुत डिफिकल्ट टेस्ट लूंगा मैं। यस नीरवी जी। हाँ बेटा बोलिए। डिफिकल्ट नहीं, इजी। अच्छा, इसलिए आपने अनम्यूट करवाया था? यस। बदमाश बच्चों। बच्चों के जनरल प्रॉब्लम हो तभी करना ऐसे अनम्यूट, और फिर जिन बच्चों की बाकी में प्रॉब्लम होगी वो पूछ ही नहीं पाएंगे फिर वो लोग। ओके कोई क्वारीज बच्चों, कुछ पूछना है आप लोगों को चैप्टर के रिगार्डिंग ही पूछना हो कुछ? यस मान्या। सर हाँ बेटा। यस ये वाला समझ नहीं आ रहा है। कौन सा समझ में नहीं आ रहा बेटा? मान्या। हेलो मान्या, आर यू लिसनिंग? मान्या बेटा सुनाई दे रहा है? मान्या चली गई।